जवानों और पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी, जिसके लिए वो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे, जहां अमित शाह ने देश के लिए जान देने वाले जांबाजों के बलिदान को याद किया। सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई। 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों को धूल चटाते हुए सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे, जिनकी याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे बताए जा रहे हैं। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ऋषि का पीएम बनना तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार भारतीय मूल का कोई आदमी वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। ऋषि सुनक पूर्व पीएम लिज ट्रस के विरोधी रहे हैं। उन्होंने लिज के वादों पर पहले ही कह दिया था कि देश की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री 28 अक्टूबर को चुना जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर देश के युवाओं को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख कर्मचारियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। समारोह के समय पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही 75,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी इन नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए पीएमओ ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बीच रूस की तरफ से दावा किया गया कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की कालाबाजारी हो रही है। ये वो हथियार हैं जिन्हें जंग में जेलेंस्की की सेना की मदद के लिए पश्चिमी देश भेज रहे हैं। लेकिन रूस का दावा है कि वो हथियार जंग के मैदान तक पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि बीच रास्ते में ही उनकी कालाबाजारी की जा रही है। मतलब रूस का कहना है कि जंग में यूक्रेन को मदद मिलने के बजाय दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों की तरफ से लगातार एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। रूस के मुताबिक उनमें काफी बड़ी संख्या में हथियार ऐसे हैं जो सैनिकों के हाथों में पहुंचने के बजाय आतंकियों, चरमपंथियों और आपराधिक समूहों के हाथ लग रहे हैं। और इसी वजह से युद्ध के बीच हथियारों की कालाबाजारी का दौर शुरू हो गया है, जो कि यूरोप के साथ पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। क्योंकि जितने ज्यादा हथियार आतंकियों के हाथ लगेंगे, उनसे अपराध बढ़ता चला जाएगा, जो कि भविष्य में इस जंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। रूस ने 24 फरवरी को जो जंग छेड़ी, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा आक्रमण है। और यही वजह है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के सैनिक मजबूती से खड़े रहे और इसके लिए पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए और उसे कई तरह के हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच रूस ने दावा कर दिया कि पश्चिमी एशिया और मध्य अफ्रीका में इन हथियारों की कालाबाजारी होने लगी। हालांकि रूस की तरफ से यह नहीं बताया गया कि वो किस सबूत के आधार पर दावा ठीक ठोक रहा है, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि हथियार लेकर जा रहे नेटो के कई सैन्य जहाज आतंकियों और आपराधिक समूहों के कब्जे में हैं, जिन्हें यूक्रेन पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में गायब कर दिया गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि नेटो के सदस्यों ने यूक्रेन को 700 तोप और 80,000 मिसाइल सिस्टम भेजे हैं। साथ ही तोप के 8 लाख गोले और 9 करोड़ गोलियां भी यूक्रेन को जंग में डटे रहने के लिए भेजी गई। लेकिन रूस का दावा है कि इन हथियारों का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन पहुंचा ही नहीं। हालांकि इन हथियारों का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे होगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि हथियारों की कालाबाजारी अगर ऐसे ही चलती रही तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से भी बदतर हालात का सामना दुनिया के सभी देशों को करना पड़ सकता है। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के 4,51,000 परिवारों का अपने मकान का सपना साकार होने जा रहा है। धनतेरस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी इन लोगों को गृह प्रवेश कराएंगे। मध्य प्रदेश के सतना में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस बीच 4.5 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश करवाकर उन्हें घर की चाबी सौंपेंगे। बताया गया कि इस मौके पर पीएम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उधर खबर है कि ब्लैक सी पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने अपना ताकतवर जासूसी विमान तैनात किया है, जो लगातार रूस की सीमा के इर्द गिर्द गश्त लगा रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि ब्रिटेन ने अपना न्यूक स्निफर ब्लैक सी पर भेजा है, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों को लगता है कि पुतिन वहां परमाणु बम गिराने वाले हैं। और परमाणु विस्फोट के इसी डर ने ब्लैक सी को चर्चा में ला दिया। वो ब्लैक सी जिस पर रूस किसी का दखल नहीं चाहता, वो ब्लैक सी जो रूस की आर्थिक लाइफलाइन माना जाता है, वो ब्लैक सी जो अचानक तब चर्चा में आ गया जब खबर आई कि ब्रिटेन ने अपना न्यूक स्निफर वहां निगरानी के लिए भेजा है, क्योंकि पश्चिमी देशों का आरोप है कि पुतिन वहां परमाणु बम गिराने का प्लान बना रहे हैं। और अब नौबत यह आ चुकी है कि अमेरिका का जासूसी विमान भी ब्लैक सी पर नजर रख रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने ब्लैक सी, जिसे काला सागर भी कहते हैं, उस पर नजर रखने के लिए अपना RC-135 विमान तैनात किया है, जो इतना ताकतवर माना जाता है कि जमीन के अंदर से भी परमाणु हथियार खोज सकता है।
और माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसी वजह से अपने RC-135 को उस जगह तैनात किया जहां पुतिन के परमाणु बम फोड़ने की आशंका है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा विमान नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जासूसी विमानों में एक है। RC-135 की खूबी यह है कि हजारों फीट की ऊंचाई से अपने हाईटेक कैमरे, रेडार और सेंसर की मदद से यह जमीन के अंदर मौजूद परमाणु हथियारों को खोज सकता है। यही नहीं, इस विमान में हवा में मौजूद रेडिएशन की छोटी से छोटी मात्रा का पता लगाने की क्षमता है, ठीक वैसे ही जिसे ब्रिटेन का न्यूक स्निफर कर सकता है। खबर है कि इसी वजह से RC-135 इन दिनों काला सागर में रूस की हवाई सीमा के नजदीक गश्त लगा रहा है, क्योंकि अगर रूस ने जमीन या समंदर कहीं भी परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का प्लान बनाया तो यह पहले ही पता लगा लेगा कि विस्फोट होने वाला है, जिसके बाद अमेरिका को रूस को रोकने का मौका मिल जाएगा। वैसे पश्चिमी देश ये मानकर चल रहे हैं कि पुतिन ब्लैक सी में परमाणु विस्फोट जरूर करेंगे, और वहां की मीडिया ने भी ये खुलकर ये बात कही है और दावा किया था कि पुतिन ने ब्लैक सी में 2 बार परमाणु विस्फोट का प्लान बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर प्लान कैंसिल करना पड़ा। यही नहीं, ये तक दावा किया गया कि ब्लैक सी में पुतिन तीसरी बार परमाणु परीक्षण की कोशिश करेंगे। मतलब ब्लैक सी रूस और पश्चिमी देशों के बीच दुश्मनी की एक नई वजह बन गया है। वैसे तो समंदर के इस इलाके से अमेरिका का कुछ खास लेना देना नहीं था, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद उसने वहां दखल देना शुरू कर दिया और कुछ महीने पहले अपनी सीमा से 7000 किलोमीटर दूर काला सागर में ड्रिल की थी, और अब उसने वहां अपने जासूसी विमान भेज दिया है। अमेरिका ने यह काम ब्रिटेन के न्यूक स्निफर के काला सागर से लौटने के कुछ ही दिन बाद किया, क्योंकि ब्रिटेन ने दावा किया था कि काला सागर में रूस और ब्रिटेन का टकराव होते होते बचा, क्योंकि रूस के लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन के जासूसी विमान का रास्ता रोक लिया था और उस पर मिसाइलें दागी थी जो ब्रिटेन के न्यूक स्निफर के पास से गुजरी थी। खबर थी कि ब्रिटेन ने इसके बाद अमेरिका को इसकी जानकारी भी दी थी, जिसके बाद अचानक ब्लैक सी के आसमान पर हलचल तेज हो गई, क्योंकि पश्चिम को डर है कि यूक्रेन जंग में बिजी पुतिन का अगला पड़ाव ब्लैक सी होगा, क्योंकि उसमें उनकी जान बसती है और वो नहीं चाहते कि नेटो से जुड़ा कोई देश उसमें दखल दे। यूक्रेन तो बिल्कुल नहीं। मतलब यह कि ब्लैक सी में पुतिन के परमाणु बम फोड़ते ही यूक्रेन पर शामत आ जाएगी, उसके गेहूं निर्यात का रास्ता बंद हो जाएगा और नेटो का उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यानी यूक्रेन किसी मछली की तरह जाल में फंस जाएगा और जंग के बीच मदद के लिए तड़पता रहेगा। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। वहां भारत पेट्रोलियम डिपो में डीजल टैंक फटने से भीषण आग लग गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां कई कर्मचारी मौजूद थे। इस हादसे में 7 कर्मचारी झुलस गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये आग में 7 मजदूर झुलसे हैं। भोपाल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर असम के कामरूप में पुलिस ने PFI से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, पुलिस ने सुबह सुबह उनके ठिकाने पर दबिश दे दी। दावा किया गया कि इस कार्रवाई में पुलिस ने 3